हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों ने देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन और एनटीपीसी टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वैसे तो वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन एनटीपीसी की डेट अभी एक्सटेंड हुई है और अभी आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा दिन मिले हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने कॉमेंट किए कि सर एनटीपीसी और टेक्नीशियन में क्या कहीं से कोई आइडिया लग पा रहा है फॉर्म का। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टेक्नीशियन में आरआरबी चेंज हो रही है, साथ ही नए स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। एनटीपीसी में फ्रेश फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन नंबर से कोई भी डाटा निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कुछ और माध्यम भी हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिलता, लेकिन एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि किन आरआरबी में ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। टेक्नीशियन में मैं आपको 3 जोन बताऊंगा। इन तीनों ही जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं और लगभग 15 लाख प्लस फॉर्म जो है इन केवल 3 जोन में आ रहे हैं। बाकी एनटीपीसी में मैं चार चार जोन आपको ऐसे बताऊंगा 12th और ग्रेजुएट वाली पोस्ट पर, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। अब डाटा किस माध्यम से है वो पहले आप लोग समझ लो। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके कई कई मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। मैंने उनके चैनल से डाटा कलेक्ट किया है। उन्होंने अपने कम्युनिटी पर जो पोल किया है उसके माध्यम से, उन्होंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोल किया है उसके माध्यम से डाटा कलेक्ट किया है। कुछ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ से मैंने डाटा अपना कलेक्ट किया है। हमारे चैनल का भी प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पर भी स्टूडेंट से पूछा गया है कि कहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया है। तो ये सारे डाटा को इकट्ठा करके, और कुछ स्टूडेंट ने साइबर कैफ़े की जो डिटेल्स हैं उसके माध्यम से भी हमें बताया है कि साइबर कैफ़े पर मैक्सिमम स्टूडेंट किस जोन की तरफ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ माध्यम है जहाँ से भी हम लोग अंदाज़ा ज़रूर ले सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन एक अंदाज़ा ज़रूर मिल सकता है, और वही अंदाज़ा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बात करते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन में तो डाटा बहुत सीधा सा है। चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों ही जोन में अगर देखा जाए तो 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं उसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। मुंबई में जब 1132 वैकेंसी थी तो 6,87,000 फॉर्म भरे गए थे अकॉर्डिंग टू आरटीआई रिप्लाई। अभी 1132 से बढ़कर 1731 वैकेंसी मुंबई में हो चुकी है। तो ये 6,87,000 में इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगा। और 7 लाख से ऊपर ये डाटा चला जाएगा। ऊपर 8 लाख भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 7 लाख प्लस तो ये डाटा रहेगा ही। अब इसी से आप लोग आइडिया लगा लीजिए, जब 1731 वैकेंसी पे 7 लाख प्लस फॉर्म आ सकते हैं, तो 2668 वैकेंसी जो चेन्नई में है उसमें 8 लाख फॉर्म आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 8 लाख प्लस 7 लाख 15 लाख तो आपके यही हो गए। और उसके बाद बचता है कोलकाता। 1024 वैकेंसी है कोलकाता में, और कोलकाता में भी पुराने आरटीआई के अनुमान से अगर देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर फॉर्म कोलकाता में भी भरे जाएंगे। तो इन 3 ही जोन में जो है 15 लाख प्लस फॉर्म आ रहे हैं। बाकी के जितने जोन आपके बचते हैं जिनमें 1000 से नीचे वैकेंसी है, 941, 883, इन सारे जोन में जो है 2 लाख, किसी में 3 लाख, इसके अराउंड फॉर्म यहाँ पर रहेंगे। तो टेक्नीशियन का डाटा कुछ इस प्रकार से है, और माध्यम मैंने आपको बता दिया है। इन सभी माध्यम से डाटा कलेक्ट किया गया है। 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन अनुमानित डाटा है आपका। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एनटीपीसी की। अब एनटीपीसी में अगर बात करें हम लोग पहले 12th वाली पोस्ट की, कि 12th वाली पोस्ट पर कहाँ ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है चेन्नई में, सॉरी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई में, सेकंड नंबर पर कोलकाता, फिर प्रयागराज, चंडीगढ़, अहमदाबाद। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं मुंबई में। मैक्सिमम स्टूडेंट मुंबई की तरफ जा रहे हैं। उसका कारण भी है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, यूआर की और ओबीसी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। और आपको ये बात मालूम होगी कि जो फॉर्म पढ़ते हैं वो यूआर और ओबीसी में ही सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मुंबई तो बिल्कुल टॉप पर जा रहा है 12th वाली वैकेंसी में। बाकी देखो, सेकंड नंबर की वैकेंसी कोलकाता में है, लेकिन आपको थोड़ा सा हैरानी होगी, कोलकाता से ज़्यादा जो फॉर्म है वो अहमदाबाद, चंडीगढ़ और प्रयागराज में आ रहे हैं, जैसा कि स्टूडेंट का मतलब कि रुझान देखने को मिल रहा है। कोलकाता बिल्कुल सेकंड टॉप पर नहीं है। कोलकाता से ज़्यादा इंटरेस्टेड कैंडिडेट प्रयागराज, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में आ रहे हैं। तो आप लोग मान लीजिए कि 12th वाली पोस्ट पर प्रयागराज, चंडीगढ़, अहमदाबाद और मुंबई, ये 4 जोन ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जब लास्ट डेट आ जाएगी उसके बाद आरटीआई के माध्यम से करेक्ट डाटा भी मिल जाएगा। अभी के लिए मैं संभावित डाटा आपको ये बता रहा हूँ। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी कोलकाता में। उसके बाद वैकेंसी है मुंबई में, भुवनेश्वर, बिलासपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इस तरह से वैकेंसी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो मैक्सिमम फॉर्म आ रहे हैं, यानी कि जो डाटा निकल के आ रहा है स्टूडेंट का, वो मुंबई की तरफ ज़्यादा आ रहा है। कोलकाता में भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, क्योंकि कोलकाता में अच्छी खासी सीट है, लेकिन कोलकाता के साथ साथ मुंबई में डाटा बहुत अच्छा है। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई और कोलकाता में बराबर ही फॉर्म पड़ जाएं, या बहुत माइनर सा डिफरेंस रहे। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर कोलकाता में 8 लाख आते हैं तो हो सकता है मुंबई में 7 लाख आ जाए, मतलब कि माइनर सा डिफरेंस रहेगा कोलकाता और मुंबई में। उसके अलावा यहाँ पर बिलासपुर, अहमदाबाद और गुवाहाटी, ये 3 जोन में ग्रेजुएट वाली पोस्ट पर मैक्सिमम स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं।
और डाटा मैंने आपको बताया है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे पोल, बहुत सारे स्टूडेंट का जो ओपिनियन है और बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड करते हैं, उसमें जो डाटा देखा जाता है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रेजुएट वाली वैकेंसी में गुवाहाटी, अहमदाबाद, बिलासपुर, मुंबई, कोलकाता और बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो ये फिलहाल थोड़ा सा रुझान है, बाकी जब लास्ट डेट आ जाएगी उसके बाद हम करेक्ट डाटा आरटीआई के माध्यम से निकालेंगे। अभी के लिए जो डाटा था वो मैंने आपको बता दिया है।